नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ सीमा और अवकलज। इसी को अंग्रेजी में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो चलिए इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसका नाम है सीमाओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इस विषय को दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह विषय समझने में बहुत सरल है और इससे एक ना एक प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य आएगा जिसको आप सरल कर 3 या 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली प्रमेय। प्रमेय 1, मान लीजिए कि f और g दो फलन ऐसे हैं कि f of x और g of x दोनों के ही सीमाओं का अस्तित्व है। तो आपके सामने दो फलन दिए गए हैं f of x और g of x। जब हमने देखा पहले फलन की सीमा यानी लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, तो इसकी भी सीमा है और लिमिट x टेंडिंग टू a g of x इसकी भी सीमा है जो कि एक निर्धारित मान है। अब जब हमने पहला बीजगणित देखा तो उसमें कहा गया है दो फलनों के योग की सीमा फलनों की सीमाओं का योग होता है। अब ये परिभाषा आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, तो इसको हम समझेंगे मैथमेटिकली। अब वो कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक समीकरण लिखा गया है, लिमिट x टेंडिंग टू a ब्रैकेट में f of x प्लस g of x ब्रैकेट क्लोज बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू a f of x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g of x के। तो अर्थ परिभाषा का आप यहां से समझ सकते हैं। परिभाषा को आप दो भागों में बांट लीजिए। सबसे पहला भाग होगा दो फलनों के योग की सीमा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, आपके सामने जो दो फलन दे रखे हैं वो क्या है, f of x और g of x। तो यहाँ उन दोनों का योग लिया गया है यानी फलनों का योग। अब इन दोनों फलनों के योग की सीमा ले ली गई यानी लिमिट x टेंडिंग टू a ब्रैकेट में f of x प्लस g of x ब्रैकेट क्लोज। अब ये बराबर हो जाती है जो हमारी परिभाषा का दूसरा भाग है यानी फलनों की सीमाओं का योग। तो आप देखेंगे पहले फलन की सीमा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x। फिर दूसरे फलन की सीमा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a g of x और इन दोनों का योग। तो परिभाषा अब आपको भली भांति समझ आ गई होगी कि आप दो फलन ले लीजिए, उनका योग करके सीमा लीजिए या फिर दोनों फलन की अलग अलग सीमा लेकर उन दोनों का योग कर लीजिए, यह आपस में बराबर होता है। आइए बढ़े चलते हैं अगले बीजगणित की ओर जिसमें ठीक इसी प्रकार से योग की जगह आपको अंतर समझाया गया है। तो प्रमेय का जो ऊपरी हिस्सा है वह बिल्कुल वैसा का वैसा है। आपके सामने दो फलनों की चर्चा की गई है, f of x और g of x, और कहा गया है इन दोनों ही फलनों की सीमा का अस्तित्व है। तब दो फलनों के अंतर की सीमा बराबर होती है फलनों की सीमाओं के अंतर के। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, हमारे सामने एक समीकरण दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस g of x बराबर हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g of x के। यानी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपके दो फलन है f of x और g of x, इन दोनों का अंतर लिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों फलनों के अंतर की सीमा ले ली गई जो कि आपकी परिभाषा का आधा भाग है। दो फलनों के अंतर की सीमा लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस g of x, ये बराबर होगी किसके, फलनों की सीमाओं का अंतर। तो पहले फलन की सीमा है लिमिट x टेंडिंग टू a f of x और दूसरे फलन की सीमा है लिमिट x टेंडिंग टू a g of x के, और इन दोनों का अंतर ले लीजिए। तो आपको दूसरा बीजगणित जो है वो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले बीजगणित की ओर। इसमें हम चर्चा करेंगे गुणनफल के बारे में। तो स्थितियां जो दे रखी है वो वैसी ही है, दो फलन है, दोनों की सीमाओं का अस्तित्व है और
ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बीजगणित कह रहा है कि दो फलनों के गुणन की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणन होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, fx इंटू जी एक्स ये क्या है, ये है फलनों के गुणन की सीमा, और यहाँ पर ये दर्शाया गया लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x गुना g ऑफ x। अब ये किसके बराबर होगा, फलनों की सीमाओं के गुणन के। तो पहले फलन की सीमा है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, और दूसरे फलन की सीमा है लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, और इन दोनों का ही गुणन ले लिया गया। तो आशा करती हूं आपको तीसरा बीजगणित भी समझ आया होगा। आप ये बीजगणित समझते तो जा रहे हैं, क्या आपको पता है प्रश्न किस प्रकार के आएंगे? प्रश्नों में इसी प्रकार आपको दो या दो से अधिक फलन दिए गए होंगे, जिसमें आप जब उसको हल करेंगे तो आपको इन बीजगणितों का उपयोग करना होगा। यानी अगर आपको दो फलन दिए होंगे, उनका गुणन दे रखा है और कहा है कि इसकी आपको सीमा निकालनी है, तो आप दोनों फलनों की अलग अलग सीमा ले लेंगे और उसका गुणन कर देंगे, तो आपका प्रश्न जो है वो सरलता पूर्वक हल हो जाएगा। तो इनको आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन सभी आपको जो बीजगणित समझाए जा रहे हैं इनको आप कहीं लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगला बीजगणित है हमारा भागफल पे आधारित। दो फलनों के भागफल की सीमा फलनों की सीमाओं का भागफल होता है, जबकि हर शून्येतर होता है। यहाँ पर ये जो आपको एक अलग स्थिति दे दी गई कि हर शून्येतर होता है, इसलिए क्योंकि फिर भागफल जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा। तो यहाँ कहा गया है दो फलनों के भागफल की सीमा। तो सबसे पहले आपके जो दो फलन है fx और gx, इनका हमने ले लिया भागफल और फिर ले ली इसके पूरे की सीमा। तो ये हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बटा g ऑफ x, जो कि बराबर हुआ दोनों फलनों की आप अलग अलग सीमा लेकर यदि उसका भागफल कर दें, यानी लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x के। चारों हमने यहाँ पे जो देखे, गुणनफल देखा, हमने भागफल देखा, हमने योग देखा और हमने अंतर देखा। अब हम जानेंगे एक विशेष स्थिति के बारे में। विशेष स्थिति में यह कहा गया है कि जो स्थिति 3 थी, स्थिति 3 कौन सी थी, गुणनफल वाली, इसकी एक विशेष स्थिति में यदि gx जो है वो एक अचर फलन हो जाए और किसी वास्तविक संख्या लैम्डा के लिए gx उसके बराबर हो जाए, तो यहाँ पर जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार का स्थापित होगा। लिमिट x टेंडिंग टू a लैम्डा f ऑफ x बराबर हो जाएगा लैम्डा बाहर आके लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x के। क्यों, यहाँ पे लैम्डा gx है और f ऑफ x क्या है, वो हमारा दूसरा फलन है। तो जब आप इसको लिमिट लगाएंगे तो वो f ऑफ x में भी लगेगा और g ऑफ x में भी लगेगा। क्योंकि gx जो है वो एक अचर फलन है, तो उस पे लिमिट लगाना या ना लगाना बराबर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लैम्डा f ऑफ x पर जब आप सीमा लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x पे तो लग जाएगा अलग से, क्योंकि gx जो है वो एक अचर फलन है, इस वजह से लैम्डा जो है वो वैसा का वैसा बाहर रह जाएगा। तो आशा करती हूँ सभी बीजगणित आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, बहुपदों और परिमेय फलनों की सीमाएं। मान लीजिए आपके सामने एक बहुपद दिया गया है f ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू anxn। एक बहुपदीय फलन है। तो आपके सामने बहुपद ये दिया गया और ये एक ऐसा बहुपद है जब परिभाषित होता है तो ये सारे जो है वो अलग अलग फलन बन जाते हैं, a0, a1x, a2x स्क्वायर और anxn। अब यदि प्रत्येक को एक फलन जैसा विचार हम करें तो हमें ये प्राप्त होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। अब अगले चरण में हमने कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ f ऑफ x का मान डाल दिया है और जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा f ऑफ a। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पर आधारित एक और फलन जो कि है परिमेय फलन। एक फलन परिमेय कब होगा, जब वो एक परिमेय संख्या की तरह लिखा जा सके, यानी gx बटे hx और hx वहां पर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि फिर ये जो परिमेय फलन है यह परिभाषित ही नहीं होगा। तो ये दो स्थितियां आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बराबर हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x बटे h ऑफ x के। तो जब देखा आपने, पहले आपने सीमा ली फलन fx की, अब fx जो है वो gx hx दो भागों में टूटा हुआ है, तो इसलिए दोनों पर ही हम अलग अलग सीमा लगाएंगे, और जब हम अलग अलग सीमा लगा देंगे तो हमें प्राप्त होगा g ऑफ a बटा h ऑफ a। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम हल कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने कहा था बीजगणित के जो नियम है आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन फलन है, x क्यूब, x स्क्वायर और 1 जो कि एक अचर फलन है। पहले आपको x क्यूब में से x स्क्वायर घटाना है, माइनस आया तो ये क्या हुआ? अंतर वाला बीजगणित। फिर देखिए x स्क्वायर और 1 में प्लस आया, ये क्या हुआ? योग वाला बीजगणित। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तीनों पर अलग अलग सीमाएं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप दो फलनों का अंतर या योग लेते हैं और उस पे सीमा लगाते हैं तो वो क्या होता है? फलनों पे अलग अलग सीमा लगाने के बाद उनका अंतर या फिर योग। तो हमने वही किया। जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब हुआ तो उसका मान होगा 1 क्यूब। फिर पहले फलन के बाद हमें माइनस करके और फिर दूसरे फलन पे सीमा लगानी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर, और प्लस 1 पे तो आप सीमा लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर x है ही नहीं, तो 1 ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 1 का क्यूब लेने पे आता है 1, माइनस 1 का वर्ग लेने पे आता है 1, और फिर जमा 1। तो 1 जमा 1 हुआ 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होता है 1। तो देखिए कितना सरल प्रश्न था। यदि आप बीजगणित वाले जो विषय है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्न ऐसे ही सरल आएंगे और आप उनको भली भांति हल कर पाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं एक अगले उदाहरण की ओर। ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन लगता है सिर्फ देखने में, आप इसको हल करेंगे तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। आइए हम इसको समझते हैं। जब हमने इसको हल करना चाहा तो सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर दो फलन है, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 100, इन दोनों का भागफल लिया गया है। और जब हम ऊपर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 100, इसमें भी दो दो पद है। तो यदि आपको भागफल वाला और योग वाला बीजगणित याद होगा तो हम इसको सरलता से हल कर सकते हैं। दो फलनों का भागफल लेकर फिर सीमा लीजिए, या फिर दोनों फलनों पर सीमा लगा के फिर भागफल ले लीजिए, बात एक ही है। तो पहले हमने जब ऊपर लगाई सीमा तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और जो दूसरा 1 है हमारा प्लस 1, उस पे सीमा लगाने का कोई फायदा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर x ही नहीं है, तो वो हमने वैसे का वैसा ही लिख लिया। अब ऊपर तो सीमा लग गई, अब हम सीमा लगाएंगे नीचे। तो नीचे जहां x लिखा है वहां लिमिट x टेंडिंग टू 1 अगर आप देखेंगे तो वहां क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, और जहां 100 लिखा है वहां पर x तो है ही नहीं, तो सीमा लगाने का प्रश्न उठता ही नहीं है। अब जब आप इस को हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 का वर्ग 1, यानी 1 जमा 1 हो गया 2, और नीचे 1 जमा 100 हो गया 101। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमेय 2। कहा गया है किसी धन पूर्णांक के लिए जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस a की पावर n बटा x माइनस a हो तो उसका मान हो जाता है n a उसकी पावर n माइनस 1। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, जिसमें प्रश्न में कहा गया है x की पावर है 15 माइनस 1 और नीचे है x की पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पर हम इस प्रमेय का जो आपको परिणाम दे रखा है उसका उपयोग करते हुए उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ क्या है? x की पावर 15 माइनस 1, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। क्यों? क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए वो एक ही रहेगा, यानी 1 की पावर 15 का मतलब क्या हुआ? 1 को 15 बार गुना करना। अब आप 1 को 15 बार गुना कीजिए, 20 बार गुना कीजिए या 2 बार गुना कीजिए, एक ही रहता है। ठीक उसी प्रकार
x की पावर 10 माइनस 1 है, तो ये क्या होगा, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमें प्रमेय की तरह यहाँ पर फलन भी तो लाने होंगे। हमें क्या करना था, x की पावर n माइनस 1 की पावर n, तो मैंने यहाँ पर ठीक वही किया है। आगे हल करते हैं। x की पावर जो यहाँ 15 माइनस 1 है, इसको मैंने भाग दिया x माइनस 1 से, और जो नीचे है भाग में x की पावर 10 माइनस 1, इसको भी भाग दे दिया x माइनस 1 से। क्यों, अब देखो ये फलन इस प्रकार से परिभाषित है भागफल में। अब यदि मैं अंश और हर में एक ही संख्या से भाग दूं तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। जब मैंने इसको आगे हल किया तो एक बात देखी, अब ये किस रूप में परिवर्तित हो चुका है, इस रूप में जो हमें प्रमेय में दिया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस a की पावर n बटे में x माइनस a हो, तो हम उसको लिखते हैं n a n माइनस 1। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। इसका उपयोग करते हुए आपको यह जो है परिणाम प्राप्त होगा। कैसे, n की यहाँ पे मान क्या है 15 और a का मान क्या है 1, तो यहाँ आपने लिखा n, यहाँ आपने लिखा a और यहाँ आपने किया n माइनस 1। ठीक उसी प्रकार दूसरे फलन में देखिए, n का मान है 10 और a का मान है 1, तो ये हुआ n, ये हुआ a और ये क्या हुआ, ये हुआ n माइनस 1। और जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 3/2। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसको हल करना बहुत ही आसान है, इसका घर पे प्रयास करना मत भूलिएगा। आगे हमने देखा एक और विषय, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। दो महत्वपूर्ण सीमाओं की यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि यदि प्रश्न में आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बटा x दिखे तो उसका मान होता है 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बटा x दिखे तो उसका मान होता है 0। अब इसी का उपयोग करते हुए हम उदाहरण को हल करेंगे। पर ये क्या, यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x बटा sin 2x, वहां पर तो sin x बटा x था। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करना भी बहुत आसान है। देखिए हमें क्या करना है, हमें लाना है कि sin x बटा x। अब यहाँ पर यदि sin 4x लिखा है तो मैंने इसको 4x से भाग दे दिया, और ऊपर भी गुना मैंने 4x से ही किया है, लेकिन उसको दो भागों में तोड़कर लिखा है, एक जगह 2x और एक जगह 2, और नीचे जो है वो हमारा sin 2x तो था ही। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप गौर से देखना, sin 4x है, उसके नीचे 4x है, अगला जो यहाँ पे पद है वो sin 2x है और उसके ऊपर 2x है, तो हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सीमाएं हमने पढ़ी थी उसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप उसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको उत्तर में प्राप्त हो जाएगा 2। और ऐसा कैसे, यहाँ पे देखिएगा, आपने जब सीमा ज्ञात की तो फलन में x होता था और x किसी एक संख्या की ओर अग्रसर होता था, लेकिन यहाँ पर x टेंड टू 0 है पर साइन के साथ तो 4x है, तो यहाँ पर हम सीमा कैसे लगा सकते हैं, हम ऐसे लगा सकते हैं, यदि x शून्य की ओर अग्रसर है तो 4x भी शून्य की ओर होगा और 2x भी शून्य की ओर होगा, तो आप यहाँ पर सीमा का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त हुआ। आज हमने पढ़ा सीमाओं के बीजगणित के बारे में और साथ ही जाना बहुपद फलन, परिमेय फलन और त्रिकोणमितीय फलन। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। सबसे पहले हमने जाना था फलनों के योग के बारे में, फिर अंतर, फिर गुणनफल और उसके बाद भागफल। घर जाइए, प्रश्नावली 13.1 में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद।